बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आप जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दो काम होते हैं। या तो आपका वीज़ा लग जाता है या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो इसमें परेशान होने की, घबराने की और फ्रस्ट्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये आपका जो वीज़ा अप्लाई किया उस एप्लीकेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है कि लगना या ना लगना। तो दोस्तों, फिर सवाल ये उठता है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो दोबारा कब अप्लाई किया जाए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इस सवाल का जवाब दे सकूँ। 3-4 जो बड़े मुल्क हैं उनके जो कवानीन हैं इस हवाले से, उनके हिसाब से मैं आपको जवाब दे सकूं, ताकि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है, ये परेशानी है, ख़त्म हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की की। अगर आपका तुर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं 90 दिन के बाद। उससे पहले आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये 90 दिन की जो लॉजिक है ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने तुर्की की जो इमिग्रेशन की जो वेबसाइट्स हैं, तुर्की की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और जो भी रेफरेंस अवेलेबल है तुर्की इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड, उन सब की मैंने अच्छी तरह से रिसर्च की है, अच्छी तरह से छानबीन की है। तो मुझे कहीं पर भी ये लिखा नहीं नज़र आया कि अगर आपका तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप 90 दिन के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे, उससे पहले आप अप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह अगर आप जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है तो वो तुर्की का एक जर्नल सा रिफ्यूज़ल लेटर है, सबको सेम होता है। वो 2 पेज देते हैं। एक पेज पे जिस पे रिफ्यूज़ल की स्टैंप होती है वो असल में रसीद होती है कि आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है 10,000 जमा की थी, ये उसकी रसीद है। और जो दूसरा होता है उसमें 3-4 पॉइंट लिखे होते हैं कि जी सिक्योरिटी रिस्क है और जो हेल्थ का जो इश्यूज़ है, इस तरह के 3-4 पॉइंट लिखे होते हैं कि उसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ किया जाता है। और ये 90 दिन की जो लॉजिक है, इसके बारे में जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो 2 बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान में वीज़ा एप्लीकेशन हैंडल करती हैं, तो दोनों ने सेम जवाब दिया कि अगर आपका तुर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आप 90 दिन के पहले अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 90 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा यूके की। यूके का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो यूके वो वाहिद कंट्री है जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो बहुत डिटेल में लिखता है। यानी 2 से 3 पेज का जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है उसमें वीज़ा ऑफिसर बहुत डिटेल में लिखता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें लॉ की बात करें तो यूके का भी कोई ऐसा लॉ नहीं कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपको 6 महीने, साल या 3 महीने वेट करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिफ्यूज़ल लेटर के जो एंड पे एक लाइन होती है, उसमें यह लिखा जाता है कि आपको अपील करने का राइट नहीं, लेकिन आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। तो आपकी जो एप्लीकेशन है दोबारा से कंसीडर की जाएगी नए सिरे से, लेकिन आपके जो एप्लीकेशन है उसके चांस हैं कि ये दोबारा से रिफ्यूज़ हो जाएगी अगर आपने सेम सरकमस्टांस, यानी कि जो सेम डॉक्यूमेंट हैं वो लगा के वीज़ा दोबारा अप्लाई किया। तो इस सूरत में आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये है कि अगर आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर आपको मिला है तो उसमें उन्होंने कुछ इंडिकेशन दी है कि आपका फ़लान डॉक्यूमेंट मिसिंग था जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, तो आप दोबारा से मैं सजेस्ट करूंगा कि वीज़ा अप्लाई करें। जो डॉक्यूमेंट मिसिंग था वो दोबारा से लगा के दोबारा से सारा प्रोसेस करें, दोबारा एप्लीकेशन फ़ीस जमा करें, अपॉइंटमेंट लें और एप्लीकेशन जमा कर दें। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो था बैंक स्टेटमेंट पे, यानी कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो मुतमिन नहीं, आपने ऑल ऑफ सडन पैसे उसमें डाल दिए, उसमें कोई सोर्स नहीं दिया, तो उस सूरत में बेहतर है कि आप दोबारा से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। यूके वाले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, तो आप 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके दोबारा से अप्लाई करें। उससे पहले अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों मैं बात करूँगा यूएसए की। यूएसए का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप दोबारा कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 2-4 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिले आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यूके की जो वीज़ा एप्लीकेशन है
जो ये टूरिस्ट वीज़ा है B1 B2 उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप कितनी देर बाद दोबारा अप्लाई करें, आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं बात करूंगा शेंगन वीज़े की। अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसमें भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको इतने दिन के बाद वीज़ा दोबारा अप्लाई करना है, आप कभी भी दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं फिर यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर मिले उसको गौर से देखें। जैसा कि मैंने बताया कि जो ममालिक जैसे यूके है, यूके सिर्फ ऐसा एक मुल्क है जो पूरी डिटेल में आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल की रीज़न देता है। उसके अलावा कनाडा दूसरा ऐसा मुल्क है और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो आपको कंप्लीट रिफ्यूज़ल की वजह बताते हैं कि आपका वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ। आपको कम्प्रीहेंसिव एक रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं 2 से 3 पेज का, उसमें कुछ ऐसी वजूहात यानी कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग थे उसकी वजह से रिफ्यूज़ हुआ तो वो आप डॉक्यूमेंट लगा के दोबारा से अप्लाई करें तो वीज़ा लगने के चांस होते हैं। लेकिन जैसे कोई बड़ी रीज़न जिसको आप इमीडिएटली दूर नहीं कर सकते, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट की रीज़न है, तो उस सूरत में आप इंतज़ार करें कुछ महीने, जितने महीनों की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है उतने महीने वेट करके दोबारा से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके तब अप्लाई करें। तो दोस्तों आपका इस वीडियो से मुतालिक या किसी और वीडियो से मुतालिक अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर टिकर में मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।